दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। अगर मैं इस वीडियो को जिस दिन अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप इस दिन वीडियो को देख रहे हो या उसके एक आध दिन बाद देख रहे हो तो अबाउट 50 डेज़ बाकी होंगे। और अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हो तो शायद 45 या 30 दिन हो सकता है आपके पास अब बाकी बचे। मतलब टाइम बहुत कम है और इस अकॉर्डिंगली मैं आपको एक बेस्ट टाइम टेबल बताऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं गारंटी कर सकता हूँ दोस्त कि अगर आप उस टाइम में फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ जाओ ना, तो आज आपके कान में जो ईयरफोन है कल को वो स्टेथोस्कोप हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि आप पूरे दिन भर अभी फ्री चल रहे हो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके लिए एक ये गोल्डन टाइम है। और आपको पहले भी ये टाइम मतलब एक 80 दिन का टाइम मिला था जब से ये डेट अनाउंस हुआ तब से। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक कम से कम 40 या 50% सिलेबस तो ज़रूर कवर कर लिया होगा। और अगर आपने कर लिया है तो मैं आपको बताऊं कि आप बहुत अच्छे से आराम से नीट को क्रैक कर सकते हो। एंड इवन आपके 600 मार्क्स भी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में ना ही सिर्फ एक टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगा जो मैंने बहुत रिसर्च के बाद निकाला है कि भाई वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको एक 13 आवर्स का मैं एक टाइम टेबल प्रोवाइड कराने वाला हूं। ओ माय गॉड, 13 आवर्स! जी हाँ, 13 आवर्स। और मुझे लगता है कि आपको, मुझे नहीं उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग सरप्राइज्ड होंगे, क्योंकि दोस्त ये आपके करियर का सवाल है। कल के डेट में क्या आप एक डॉक्टर बनोगे या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ये 30 दिन, ये 50 दिन कैसे पढ़ते हो। तो दोस्त, 13 आवर्स का मैं एक बेस्ट टाइम टेबल बताऊँगा और जिसमें मैं बताऊँगा कि आप रिवीजन कैसे कर सकते हो और एट द एंड कि सैम्पल पेपर्स कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी मान लेते हैं अगर 40 दिन बाकी है तो उसको थोड़ा सा आपको बांटना पड़ेगा। आखिरी का 15 दिन आपको रिवीजन को देना है और कैसे भी, चाहे कैसे भी आप करो वो आप पे डिपेंड करता है, बट आपको अगले 25 डेज़ में या 30 डेज़ में ये पूरा सिलेबस जो भी आपका है वो कंप्लीट कर देना है। याद रखना, 15-20 दिन आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए। और इस 15-20 दिन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे रिवीजन करना है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं एक परफेक्ट टाइम टेबल की। मैं आपको कहूँगा कि कभी भी सोने से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। आजकल मैं सुन रहा हूँ कि लोग 4 आवर्स सो रहे हैं, 5 आवर्स सो रहे हैं। नहीं, मैं कहूँ कि मिनिमम आपको 6 आवर्स तो सोना ही है। आप चाहो तो 7 आवर्स भी सो लो, लेकिन दोस्त इससे कम बिल्कुल मत सोना, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा घट जाएगी कि आप 2 घंटे ज़्यादा भी पढ़ लो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आउटपुट कम ही आएगा। तो आप 6 आवर्स नींद से कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। तो जैसा कि मैंने कहा, 13 आवर्स स्टडी हो गया, 6 आवर्स आपका स्लीप हो गया। अब आपके पास बचा आप 5 आवर्स ले लो। तो 5 आवर्स आपके इधर उधर के काम करने में, डेली कोर एक्टिविटी करने में, दोस्तों से बात करने में अगर आप करना चाहते हो तो, या फिर जैसे भी, ये आपको 5 आवर्स में निपटा लेना है। और बाकी 19 घंटे का मैंने आपको बता दिया क्या करना है। तो चलिए एक टाइम टेबल की बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं आपको 6 o'clock उठना है, 6 o'clock वेकअप। 6 से 7 आप फ्रेश हो जाइए, हो सके ब्रेकफास्ट ले लीजिए। नाउ 7 से 10 ये आपका पहला स्टडी सेशन होगा। 7 से 10 3 आवर्स का ये आपका पहला स्टडी सेशन होगा। दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो। बायो में भी 2 पोर्शन है, 2 किताबें होती है। तो आप कौन सी किताबें पढ़ते हो ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं कहूँगा कि फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, इसके लिए आप टाइम बांट लो। 13 घंटे हैं तो कौन से सब्जेक्ट को कितना देना है। आपके लिए जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसको आप ज़्यादा दो, और जो आपको कम इंपॉर्टेंट लगता है उसको सबसे कम दो। तो दोस्तों, इस मॉर्निंग सेशन में जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है आप उसे कवर कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल 100% होती है और आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर भी कर पाओगे, साथ ही साथ अच्छे से चीज़ों को समझ भी पाओगे। तो मॉर्निंग सेशन में मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं। तो 10 o'clock को आप उठिए और 10 से 11, अगर आपने सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो अभी आप ब्रेकफास्ट कर लो। आप नहा वहा लो, फिर टीवी और मोबाइल को आपको जो टाइम देना है वो इस 1 आवर में आप दे दो। नाउ फ्रॉम 11 to 2 अगेन ये दूसरा आपका स्टडी सेशन होने वाला है। अगेन 3 आवर्स का एक स्टडी सेशन होगा और इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन है आप वो दे सकते हो। नाउ फ्रॉम 2 to 2:30 आप ब्रेक ले लो, जहाँ पे आपको लंच भी करना है इस टाइम में।
तो आप आधे घंटे में ये सब देख लो। नाउ फ्रॉम 2:30 to 6:30 ये सबसे बड़ा एक स्टडी सेशन होने वाला है, क्योंकि दोस्त इस टाइम आपको कुछ है नहीं करने को। ये जो आपका दोपहर का सेशन है यहाँ से 6:30, मुझे नहीं लगता कि आप क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जा रहे हो, तो आप फ्री ही हो दोस्त। तो या तो आप घर में इधर उधर टाइम वेस्ट कर दो, या आप अपने गोल को अचीव करने में टाइम लगा दो। तो दोस्त यहाँ पे आपको ये 4 घंटे स्टडी को डेडिकेट करवा देने हैं, और ये भी आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं कहूँगा कि आपका मे बी जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप इसमें रखो, क्योंकि हाँ भले ये 4 आवर्स का एक सेशन है, बट फिर भी ये थोड़ा सा बोरिंग सेशन होने वाला है। तो यहाँ पे अपना फेवरेट सब्जेक्ट रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं 6:30 से 7:30 आप एक ब्रेक ले लो। इस ब्रेक में आप कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हो और एकदम फ्रेशन अप हो जाओ। हो सके तो आप शायद मोबाइल भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, आपके दोस्त से बात कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो और कोशिश करो कि 7:30 तक आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओ। देन फ्रॉम 7:30 to 8:30 एक बहुत छोटा सा स्टडी सेशन, सिर्फ 1 आवर का, और इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है बल्कि रिवाइज़ करना है। और वो रिवीजन बहुत ब्रॉड में नहीं जाना है आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में पढ़ना है, नहीं। आपको सिर्फ एक बार ही देख लेना है कि हाँ आज मैंने क्या क्या ख़त्म किया। क्योंकि दोस्त अगर आप ऐसे ही सिर्फ पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, आपके क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो आपको पता कैसे चलेगा। तो ये एक रिवीजन सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिससे आप एक बार चेक कर लोगे कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है, मेरे दिमाग में है भी या नहीं। तो दोस्तों ये सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रॉम 8:30 to 9 आप जाइए, डिनर कीजिए, मे बी आप 9:30 तक जाइए और आराम से अपना डिनर विनर कर लीजिए। नाउ फ्रॉम 9:30 to 12 आप सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। दोस्त आखिरी का टाइम बचा है, अगर चलो आपकी सिलेबस अभी बहुत बाकी है तो आप सप्ते में 2 या 3 सैम्पल पेपर कर सकते हो। अगर आपका सिलेबस अच्छा खासा ख़त्म हो गया है तो हर दिन एक सैम्पल पेपर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्त जी हाँ, मैंने सैम्पल पेपर के लिए 2.5 घंटे रखे हैं, 3 घंटे नहीं रखे हैं, क्योंकि ये जो आधा घंटा है ये आपका OMR सीट भरने में निकल जाएगा। और मैं कहूँ कि जब आप नीट के लिए बैठोगे दोस्त, तो आपके जो हाथ काँपेंगे थोड़े से, थोड़ा स्ट्रेस को आपको ओवरकम करने में वो आधा घंटा निकल ही जाएगा। तो आप घर पे जब आराम से रिलैक्स होके बना रहे हो और एग्ज़ाम हॉल में बना रहे हो, तो वहाँ आपको थोड़ा सा आधा घंटे का डिफरेंस, और ख़ासकर उस OMR सीट के कारण उसको भरने में भी टाइम आधा घंटा लग ही जाता है। तो आप 2.5 घंटे में बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। और दोस्त सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाँ यार लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। और ये भी आप चेक कर लो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और वहाँ देखो कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं, और उन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर कर लो। देखो एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत टाइम था, अभी भी बहुत टाइम है, तो एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले सबसे अच्छे से उन चैप्टर्स को ज़रूर कर लो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा कि 13 घंटे की स्टडी करनी है, तो मैंने उसमें क्या क्या कहा एक बार फिर से उसको रिवाइज़ करते हैं। स्टडी आपको 10 आवर्स करनी है, 1 आवर आपको रिवाइज़ करना है जो आपने पिछले 10 घंटे में पढ़ा है, और ये एक बार आपको एक गो थ्रू रिवीजन करनी है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। और फिर आखिरी का 2.5 घंटा या 3 घंटा टाइम जो है ये आपको सैम्पल पेपर्स बनाने में रखने हैं। नाउ आप जाइए और 12:15 12:30 तक सो जाइए, और आराम से आप 6:30 उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त ये रहा वो टाइम टेबल जो मेरे अकॉर्डिंगली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और ये एक बेस्ट टाइम टेबल है। ज़रूरत नहीं है कि आप 17 घंटे पढ़े, आप दिमाग से अच्छे से अगर आप कंट्रोल स्टडी करते हो और एक मैं कहूँ कि अरेंज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करते हो, तो 13 घंटे काफ़ी है। एंड एट द एंड मैं कुछ वो जो टिप्स देना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके मोबाइल से PUBG, FB, WhatsApp, इंस्टा ये सब हटा दो। दोस्त मोबाइल ऑफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कई लोग जो है मोबाइल ऑफ़ करके वो कबर्ड में रख देते हैं कि भैया एग्ज़ाम ख़त्म होने तक नहीं छुएंगे। हाँ, वो भी आप कर सकते हो और वो भी एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, अच्छा है। लेकिन अगर आप मोबाइल के थ्रू, अगर आप सैम्पल पेपर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं या वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो मोबाइल इसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है, बट PUBG, FB, WhatsApp, इंस्टा जहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हैं, इन सब जगहों को बिल्कुल ये सब ऐप्स को आप डिलीट कर दो। आफ्टर दैट मैं कहूँगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम आपको अपने फ़ोन को ऑफ़ कर देना है, ऑफ़ करके दूसरे कमरे में छोड़ देना है, और हो सके तो आप एक आइसोलेटेड रूम में पढ़ो, वो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों अंत में बस इतना ही कहूँगा कि जब भी आप कदम बढ़ाए तो मंजिल से आपके फासले कम हो, हौसले नहीं। आई जस्ट होप कि वन डे आपके कानों में ईयरफोन की जगह स्टेथोस्कोप होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड कीप वर्किंग हार्ड गाइज।
थैंक यू।